ये रहनुमाई का खूबसूरत मंजर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं यासीन इब्न उमर साहब को इस किताब के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आए हुए मैं इसके लिए जनाब यासीन इब्न उमर साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आए हुए तमाम मेहमान हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम शोरा हजरात का, सामे हजरात का और हाल में मौजूद एक एक शख्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो रस्म रूनुमाई का ये खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फाउंडेशन की जानिब से हमारे मेहमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों को बात करिए। और ये इजाज़त नवाज़ आ रहा है जनाब मोहम्मद रहमानी साहब और मोहम्मद अकरम अंसारी साहब के दस्त मुबारक से उन्ना साहब की तशरीफ ले आए हैं। आपके उस्ताद रहमानी साहब का इस रहे हैं। सवाल हो रहा है हमारे सदर बज़्म उर्दू या मसनद रहमानी साहब का, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या मसनद रहमानी साहब का सवाल अंसारी साहब जो तैयार है, ये सवाल हो रहा है। मैनेजर है हाजी नवाब की से हाजी नवाब अली सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। जैसे पढ़ने वाले हैं जनाब सरवार अंसारी साहब, हाफिज मोहम्मद अकरम साहब है, डॉक्टर सईदुल हसन अनीस बिस्वानी साहब का, शफी साहब, जनाब मुस्तफा रहमानी साहब के दस्त मुबारक से, और ये यासीन इब्न उमर साहब का सम्मान करें। मंसूर जमाल साहब का भी इस्तेमाल होना है। डॉक्टर रियाज बहा साहब को पंजाब से तशरीफ लाए, उड़ाई से आए, बहुत अच्छी शायद आप वालेकुम पारसी साहब, तो मैं गुजारिश करता हूं कि उड़ाई से तशरीफ लाए जनाब। तो साथी भी ये शायद भी और अच्छा मैं गुजारिश करता हूं कि वो उड़ाई से करीब तशरीफ लाए। तो खैराबाद से मंसूर साहब का इस्तेमाल मेहमान साहब तेरा रहमान साहब मेहमान हाफिज शराफत बिस्वानी साहब आवाज की जादू की वजह से मैं कभी गम का एहसास नहीं होता है, मुस्कुराहट और वो हजल कर मशहूर जवान अहमद का तशरीफ रखा है। बज़्म उर्दू का बहुत बहुत से जगह है जरा आसिम अस्मी साहब से शायद सीतापुर के संगठन से ताल्लुक रखते और तौसीफी दामा जो है वो अपनी अपना तौसीफी दामा जो है वो सलमान सीतापुरी साहब के बाद विजयगंज से तशरीफ लाए। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो भी अपने तासुरात का इजहार फरमाएं इस
अश्क कलम की रस्म हिजरा के मौके पर इकट्ठा था। दूसरी बात है कि जिस जगह आप मौजूद हैं ये हमारे शहर की सबसे बड़ी इल्मी और अदबी जगह है। इसका ताल्लुक 20वीं सदी के सबसे बड़े शायर, सहाफ़ी, अदीब और डॉक्टर सरफराज सीतापुरी से इसका ताल्लुक है, जिनकी किताबें महाराज यूनिवर्सिटी के MA के क्लासेस में चलती हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसके तारीफ़ी हमारी बस्ती में हमारे शहर के लोगों ने किया है, उसे यासीन नबियों पर इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। मैं यासीन भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझको मिलती है हर खुशी और मेरे मालिक तेरी रहमत पे भरोसा है हमें। मेरे मालिक तेरी रहमत पे भरोसा है मुझे। मेरे मालिक तेरी रहमत पे भरोसा है हमें, इसलिए हम भी गुनहगार बने बैठे। मेरे मालिक गुजरे हुए जमाने की हमें कड़ी हुए, गुजरे हुए जमाने की हमें कड़ी हुए, कल थे इमाम आज मगर मुक्तदी। गुजरे हुए जमाने की हमें कड़ी हुए, कल थे इमाम आज मगर मुक्तदी हुए। और वो आदमी से आज तक इंसान न बन सका, वो आदमी से आज तक इंसान न बन सका। सदियां गुजर गई हैं जिसे आदमी हुए, सदियां गुजर गई हैं जिसे आदमी हुए। और गैरों की तरह छोड़ के लौटे हैं कब्र में, गैरों की तरह छोड़ के लौटे हैं कब्र में। जितने शनासा लोग थे सब अजनबी हुए, जितने शनासा लोग थे सब अजनबी हुए। मैं सलमान सीतापुरी, आप देख रहे हैं सीतापुरी टाइम्स। और हमारे साथ मौजूद हैं मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकरम अंसारी जी। तो आइए जानते हैं इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज किताब का अश्क कलम का इजरा है, जिसको यासीन इब्न उमर साहब ने इसको लिखा है। आज इसके इजरा ने साफ बात यह है कि इस किताब के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, नौजवानों के लिए भी हैं, बुजुर्गों के लिए भी है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस किताब के साथ जो कि इसके साथ करता है सामाजिक लोगों के लिए भी इसके अंदर बहुत मैसेज है। क्योंकि अहम बात यह है कि जो यासीन इब्न उमर साहब खुद बड़े शायर होने के साथ साथ एक सामाजिक आदमी भी है, और जब ऐसा शायर कुछ लिखता है तो वो बहुत कुछ लिख के जाता है। और हम लोग ये दुआ करते हैं इसको देख के कि और तरक्की करें और कामयाबी को मिले। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं थोड़ा सा मोमिन अंसार सभा जो है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। ये मोमिन अंसार सभा का जो गठन हुआ था 2010 में हुआ था। इसके अब तक के 16 राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं, और उसके जिसमें देश भर से लोग शामिल होते हैं। आज 15 प्रदेशों से लोग इसमें शामिल होते आए। अभी 26 अप्रैल को सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भी तमाम देश भर से 15 प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश कोने कोने से लोग आए थे, जिसमें तमाम पसमानदा कौमें एकजुट हैं, जिसको अंसारी ने बनाया। लेकिन तमाम पसमानदा कौमों के लिए, कुल इंसानियत के लिए काम किया जाता है इसके अंदर, जिसमें रोजगार, तालीम, सुरक्षा के साथ साथ अब लीडरशिप पैदा करना है। क्योंकि अभी तक के हम लोग मांगने वाले थे, मोमिन अंसार सभा चाहती है कि हमारे लोग अब देने वाले बने। जब हमारे लोग लोकसभा विधानसभा पहुंचेंगे तो लोग देने वाले बनेंगे, तभी कौम की तरक्की हो पाएगी, पसमानदा कौमें आगे बढ़ सकेंगी। आज एक किताब का इजरा हुआ है, इसके इजरा में हम लोग आए थे। और इसी साथ में एक किताब के इजरा के बाद बहुत सारे लोग मुशायरे में बहुत अच्छे लोग पढ़ रहे हैं, अपने शायरे आए हुए हैं। रस्म इजरा हुई जिसमें इतने लोगों ने आके इनको दुआएं दी है, मुबारकबाद दी है। इसीलिए लखनऊ से चल के हम भी आए थे आपको मुबारकबाद देने, मुबारकबाद दी है। हमारे साथ यासीन इब्न उमर जी भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी किताब का नाम अश्क कलम क्यों रखा? बचपन से एक दर्द, समाज का दर्द जो हमको अपने बुजुर्गों से और अपने बड़ों से मिला है, उनके सोहबत में रह के जो समाज का दर्द है उसको देखने और समझने की जो हमारे अंदर जो और अपने बड़ों की निस्बत में बैठने से उस दर्द को समेटने की कोशिश की है मैंने अपने अशार के ज़रिए से। उसी दर्द को जो मैंने अशार में कहा है उसको एक मजमूए के तौर पर पेश किया है। इसीलिए मैंने इस किताब का नाम
अश्क कलम रखा है। आपका शेरी सफर कब और कैसे शुरू हुआ? मैं बचपन से अपनी डायरी पे लिखा करता था, लेकिन बाज़ाबिता तौर पर सन 2013 में मैं एक नशिस्त बज़्म उर्दू की थी जिसमें मैंने शिरकत की, और वहीं से मैंने फिर प्रोग्रामों में शिरकत करना शुरू किया और अपने अशार को आगे बढ़ाते हुए अपने शेरी सफ़र का जो है यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे साथ नसीम अंसारी जी भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। पहले तो मैं यासीन अंसारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज रस्म इजरा के मौके पे, और जो इसमें जो अशार हैं जिससे लग रहा है कि उन्होंने सारी चीज़ें जो एक दर्द है वो बयान किया है, जो मौजूदा हालात है आज मुल्क के अंदर उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छी शायरी करी है। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ, और ये हमको सभी को इस किताब को पढ़ना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये मुस्तकबिल में भी ये आगे इसके लिए काफ़ी कई चीज़ें हम लोगों के लिए है। अजीज साथी, यासीन इब्न उमर साहब की अश्क कलम का जो किताब इजरा हो रहा है ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बल्कि ज़िले के लिए नहीं बल्कि कई ज़िलों में पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी धमक इंशाल्लाह इस किताब की जाएगी, और ये उनकी मेहनतों का नतीजा है जो इसमें तमाम बहुत बुजुर्ग शायरों ने हिस्सा लिया और उनको मुबारकबाद पेश की। आज का ये प्रोग्राम जो यासीन इब्न उमर की किताब अश्क कलम के उन्वान से हो रही है, यासीन इब्न उमर हमारे शहर के एक होनहार शायर हैं जिन पर हमको फ़ख्र है कि आने वाला मुस्तकबिल, आने वाले दिनों में यासीन इब्न उमर की वही हैसियत सीतापुर में होगी जो माजी में रियाज खैराबादी, इकराम अली, वसी सीतापुरी, आरिफ सीतापुरी, सूरज नारायण सिन्हा, अदब सीतापुरी की रह चुकी है। यही हैसियत यासीन इब्न उमर को हासिल है। इंशाअल्लाह मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। यासीन इब्न उमर साहब की आज किताब गज़ल संग्रह का विमोचन हुआ। विमोचन में दूर दराज से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिसमें मैंने भी कुछ अपने अल्फाज के ज़रिए उनकी किताब पर जो मैंने कुछ लिखा वो मैंने यहाँ पेश किया।